आदाब नमस्कार, मैं यास्मीन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट न्यूज की। सीजेपी का एहतजाज खत्म, जंतर मंतर से सभी लोग अपने घर पर लौटे। सीजेपी ने की अपील, सीजेपी की सभी मांगों पर सरकार सहमत, पुरअमन तरीके से घरों को लौटे सब। The Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timeline. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान लीजिए। हम तमाम सीजेपी ने सरकार से बातचीत के बाद दी जानकारी। आशुतोष रांका बोले, 3 दौर की बात हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहली मांग पूरी होने का दावा। आज अभी कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब हमारी पहली मांग जो इस पूरी प्रोटेस्ट की पहले दिन से मांग थी, 6 जून को जब हम पहली बार जंतर मंतर आए थे, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका मतलब है कि हमारी पहली मांग जो है मान ली गई। सीजेपी तर्जुमान सौरभ दास का एफआईआर वापसी पर बयान। सरकार ने सभी दर्ज एफआईआर वापस लेने का दिलाया भरोसा। दिल्ली समेत भाजपा शासित राज्यों की एफआईआर बनी सहमति। 3-4 दिनों में एफआईआर की कॉपी मिलने की उम्मीद। लोगों की दूसरी मांग थी कि सारे एफआईआर जो सारे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फाइल किए गए हैं अभी तक, सिर्फ दिल्ली में नहीं लेकिन सारे बीजेपी रूल्ड और बीजेपी एलाइड स्टेट्स में वो एफआईआर विड्रॉ हो जाए, ये भी हमारी सेकंड मांग थी। सरकार ने वो मांग को भी मान लिया है। साथ साथ इन्होंने ये भी हम लोगों ने एग्री किया है कि फ्यूचर में कोई भी एक्शन नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोटेस्टर के खिलाफ। सीजेपी सरकार की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तकबिल में भी मुजाहिरीन तलबा पर कार्रवाई नहीं होगी। मंगल को सरकार तहरीरी दस्तखतनामा देगी। आपको बता दें कि मरकजी सरकार की तरफ से उम्मीद यहां पर जताई गई है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि सीजेपी तर्जुमान सौरभ दास ने एफआईआर वापसी पर बयान दिया कि सरकार ने सभी दर्ज एफआईआर वापस लेने का भरोसा दिलाया। दिल्ली समेत भाजपा शासित राज्यों की एफआईआर बनी है सहमति। 3-4 दिनों में एफआईआर की कॉपी मिलने की उम्मीद है। तो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। जो 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन हमने नीट विक्टिम्स की फैमिलीज के लिए मांगा था, उसके लिए सरकार की तरफ से सहमति बन रही है कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस के तहत कॉम्पनसेशन पॉसिबल होगा, एक ऑनररी कॉम्पनसेशन उन फैमिलीज को दिया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मरकजी एजुकेशन मिनिस्टर ने दिया इस्तीफा। तलबा के जबरदस्त एहतजाज का असर। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, किसी स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। युवा शक्ति देश की असली ताकत है, ये जाती वखार का मामला नहीं। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे पर सीजेपी का बयान। बोले, हमने कर दिखाया, ये मुजाहिरा जो था ये जमहूरियत की जीत है। कहते हुए इस सरकार से में इस्तीफे नहीं होते लेकिन अब हुआ है। डेमोक्रेसी की सुबह हो गई है, अब इस देश की जनता जाग चुकी है और जैसे कि मैंने कहा था, ये पहला विकेट है, ये पहला विकेट है। यहां नहीं रुकेंगे, अब तो बस शुरुआत हुई है, अभी तो बस शुरुआत हुई है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से रद्द-ए-अमल, सीजेपी में खुशी की लहर। हमने कर दिखाया, ये जमहूरियत की जीत है, हिंदू मुस्लिम की सियासत छोड़ दे, सौरभ दास ने कहा। I salute you all. I salute you all. और मैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, इसके लिए मुझे हीरो मत बनाना, ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। मुझे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से हीरो मत बनाना। एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कबाड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभिजीत दिपके का बयान, बोले मुझे हीरो मत बनाओ, गलती और मत दोहराओ, एक शख्स को हीरो बनाने में देश को नुकसान हुआ है। अभिजीत दिपके ने जनता से की सोच समझकर फैसले लेने की अपील। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद में जंतर मंतर पर जश्न, प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट के लिए मौन रखा। राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो पैगाम, शाबाश स्टूडेंट, आप पर फख्र है, सभी स्टूडेंट की मेहनत रंग लाई, इस्तीफे से निज़ाम तालीम सुधरेगा, मुजाहिरीन हर स्टूडेंट को मुबारकबाद। एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, ये सच्चाई की जीत है, यूथ पावर मुल्क की ताकत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रियंका गांधी का रद्द-ए-अमल, प्रियंका बोली, ये भारत के नौजवानों की जीत, नौजवानों के संघर्ष और हौसले को सलाम। लाठीचार्ज और आंसू गैस का किया जिक्र, नौजवानों ने अपने भरोसे पर डटे रहकर तारीख रकम की। I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi, the government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. इस्तीफे पर अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले छात्रों का संघर्ष रंग लाया, ये लोकतंत्र की जीत हुई है, आपको जनता की सुननी पड़ेगी। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया, धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं हैं। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज़ के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़, सरकारें कभी सुनती नहीं थी। इतना बड़ा संघर्ष हुआ और अल्टीमेटली सरकार के अहंकार को झुकना पड़ा, जनता के सामने झुकना। इस्तीफे के बाद सीजेपी की नई मांग, आरएफए और दिल्ली पुलिस माफी मांगे, सीजेपी और सरकार की मीटिंग भी हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर महबूबा मुफ्ती का रद्द-ए-अमल, बोली ये भारत के नौजवानों की जीत है, नौजवानों के पुरअमन संघर्ष की तारीफ की। महबूबा ने इस्तीफे को बदलाव की सिमत में पहला कदम बताया। I think it's a victory for the youth of India, जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया। I think Gandhi's India is reclaiming its space in our country. The youth who don't believe in division, जो हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते हैं, डीप पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उन्होंने इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला। और मुझे खुशी है कि हम कश्मीरियों को, जिन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, जिन्हें सेपरेटिस्ट कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने हमें
वहाँ बुलाया, हमसे हमें हमारा इस्तकबाल किया। और मुझे लगता है आई फील इंडिया इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ बिकॉज द इंडियन यूथ हैव रिजन टू द ओकेजन एंड दिस resignation is the first step towards reclaiming what India should look like. I think it's a victory for the youth of India जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया. I think Gandhi's India is reclaiming its space in our country. The youth who don't believe in division, जो हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते हैं, डीप पोलराइजेशन में बिलीव नहीं करते हैं, उन्होंने इस मुल्क में जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी जगह को संभाला. और मुझे खुशी है कि हम कश्मीरियों को, जिन्हें एंटी नेशनल कहा जाता है, जिन्हें सेपरेटिस्ट कहा जाता है, जिस तरह से उन्होंने हमें वहाँ बुलाया, हमसे हमें हमारा इस्तकबाल किया. और मुझे लगता है आई फील इंडिया इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ बिकॉज द इंडियन यूथ हैव रिजन टू द ओकेजन एंड दिस resignation is the first step towards reclaiming what India should look like. I think it's a victory for the youth of India जो इतने दिनों से भूखे प्यासे वहाँ खड़े रहे और बिल्कुल कोई उन्होंने वायलेंस नहीं किया. I think Gandhi रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में कार्टन रेजर प्रोग्राम सीएम उमर अब्दुल्ला प्रोग्राम में हुए शामिल. कहा जम्मू कश्मीर की सिनेमा से जुड़ी तारीखी पहचान को दोबारा जिंदा किया जाएगा. जम्मू कश्मीर को फिल्म साजों के लिए और ज़्यादा मुफीद बनाया जाएगा. इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियली लोगों का रस्म इजरा किया गया. सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में किया इफ्तिताह. सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म के शूटिंग के अमल को बनाया जाएगा आसान, प्रोडक्शन लागत कम करने पर होगा काम, लोकल फिल्म में टैलेंट को दिया जाएगा बढ़ावा. दिल्ली में तलबा के एहतजाज पर सीएम उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल. कहा यह आंदोलन अब सिर्फ सीजेपी तक महदूद नहीं रहा, आम लोगों के गुस्से की आवाज़ बन चुका है. एहतजाज नौजवानों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक. दिल्ली में तलबा के एहतजाज पर सीएम उमर अब्दुल्ला का रद्द अमल. कहा यह आंदोलन अब सिर्फ सीजेपी तक महदूद नहीं रहा, लोगों के गुस्से की आवाज़ बन चुका. एहतजाज नौजवानों को अपनी आवाज़ उठाने का पूरा हक है. हमारी तो यही कोशिश है कि इस फिल्म फेस्टिवल के तहत लोगों को पता चले कि प्रोपेगेंडा के अलावा भी बॉलीवुड में अच्छी पिक्चरें बनती हैं. बॉलीवुड में वो पिक्चरें बनती हैं जो आप और मैं देख के जो हैं खुश होंगे. और यही कुछ हम कोशिश करेंगे. जो पहला फिल्म फेस्टिवल है हमारा कश्मीर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, उसमें इस तरह की पिक्चरें और डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन उसके साथ साथ एक हिस्सा उसके लिए रखा गया है जो हमारे लोकल फिल्म मेकर्स हैं, उनकी बात कोई नहीं करता. श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा को रीडिंग मैराथन को दिखाई हरी झंडी. एसकेआईसीसी से शुरू हुई 5 किलोमीटर की रीडिंग मैराथन. चिनार बुक फेस्टिवल कब तहत प्रोग्राम का इनकाद. एलजी ने कहा स्टडी को बनाएं रोजाना की मामूल का हिस्सा, ड्रग को कहें नो और किताब को कहें यस. डोडा में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद. चिरल्ला रोड के पास में बंगरा नाला में लैंडस्लाइड से रास्ता हुआ बंद. जख्मी खातून को पैदल पहुंचाया अस्पताल. इंतजामिया से जल्द सड़कें खोलने की लोगों ने की मांग. मरीजों और लोगों को हो रही भारी परेशानी. गुलर झील में बढ़ते वाटर लेवल बढ़ने से गुलाबी कमल को भारी नुकसान. लगातार बारिश से कमल के बड़े हिस्से पानी में डूबे. नदरू की खेती और कारोबार से जुड़े लोगों को माली नुकसान. दशकों बाद खिले गुलाबी कमल बाढ़ के पानी से मुतासिर. इंतजामिया से नुकसान का आकलन और मदद की मांग. एसकेयूएएसटी के वीसी ने केवी के कुपवाड़ा मीटिंग की सदारत की. कृषि विकास और नई तकनीकों पर चर्चा. किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए किया इंस्पायर. विजयपुर रामगढ़ सड़क की बदहाली पर एहतजाज. अपनी पार्टी ने सरकार और पीडब्ल्यूडी के खिलाफ में खोला मोर्चा. सड़क मरम्मत और
कारपेटिंग की उठी मांग में गड्ढों से हादसों का खतरा, लोगों में नाराजगी, कार्रवाई होने पर आंदोलन की न होने पर आंदोलन का इंतबाह। कटरा में वैष्णो देवी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर एहतजाज, यात्रा बंद होने से श्रद्धालुओं में शदीद नाराजगी, यात्रा को जल्द बहाल करने की मांग, मौसम बेहतर, यात्रा की जाए शुरू। वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने की मांग, श्रद्धालुओं ने कहा अगर सिक्योरिटी के लिहाज से हालात बेहतर हैं तो महदूद तादाद में यात्रा की जाए शुरू। पिछले एक हफ्ते से रुकी यात्रा से लोगों में शदीद नाराजगी। वैष्णो देवी यात्रा बंद होने से श्रद्धालुओं को सख्त परेशानी, होटल, खान पान और दूसरी ज़रूरी सहूलत पर लगातार बढ़ते खर्च ने बढ़ाई उनकी मुश्किलें। कुछ लोगों को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा वापस। वैष्णो देवी यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड इंतजामिया की सफाई, कहा श्रद्धालुओं की सिक्योरिटी पहली तरजीह, मौसम पूरी तरह बेहतर होते ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। कटरा वैष्णो देवी यात्रा बहाल, लगातार 7 दिनों से रुकी हुई थी वैष्णो देवी यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं में खुशी की लहर, माता रानी के जयकारों के साथ में श्रद्धालुओं ने शुरू की यात्रा। कटरा आधार शिविर में हजारों श्रद्धालु मौजूद। मौसम अभी पूरी तरह मामूल पर नहीं, रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। श्राइन बोर्ड ने इंतजामिया, पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट ने सिक्योरिटी एजेंसियों की रिपोर्ट और मौजूदा हालात का जायजा लिया। महदूद तरीके से यात्रा शुरू करने का फैसला। यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड ने पेश की वजाहत, कहा इंतजामिया की गाइडलाइन के मुताबिक कराई जा रही यात्रा रूट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। श्रद्धालुओं से अपील, एडवाइजरी पर अमल करें, मौसम की ताज़ा जानकारी लेते रहें और किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। यात्रा बहाल होते ही रजिस्ट्रेशन सेंटर और यात्रा रूट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पिछले एक हफ्ते से यात्रा का इंतजार कर रहे श्रद्धालु, माता के दर्शन का मौका मिलने पर श्रद्धालुओं और ज़ाहिरी की खुशी और यात्रा शुरू होने को बताया आस्था की जीत। मौसम बेहतर होते ही अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू। 6 दिनों तक के खराब मौसम की वजह से मुअत्तल रही यात्रा दोबारा शुरू होने पर यात्रियों में खुशी, यात्रा पर रवाना यात्रियों में दिखा जोश। बनिहाल ट्रांजिट कैंप से यात्रा दोबारा शुरू। यात्रा शुरू होने से पहले 6000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं के लिए खाने का किया गया इंतज़ाम। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच में यात्रियों का जत्था बालटाल रूट के जरिए पवित्र गुफा की तरफ रवाना। मौसम में बेहतर होने के साथ यात्रा दोबारा शुरू। हजारों श्रद्धालुओं ने ली राहत की सांस। इंतजामिया ने हालात पर लगातार नज़र, सभी यात्रियों की आवाजाही महफूज और बेखौफ तरीके से जारी। शोपियां के बागों में सेबों के बड़े पैमाने पर फल गिरने के मामले ने पकड़ा तूल। बागबानों ने की टेस्ट रिपोर्टिंग आम करने की मांग। बागबानों ने की हॉर्टिकल्चर और दूसरे डिपार्टमेंट से की मांग, फल करने के लिए असल वजह बताई जाए। बागबानों ने लगाया इल्ज़ाम, कहा बार बार भरोसा दिए जाने के बावजूद अब तक फल गिरने की नहीं बताई गई है मेन वजह। इस मामले से किसानों और बागबानों को पहुंचा बड़े पैमाने पर नुकसान। किसानों और बागबानों का इल्ज़ाम, कहा डिपार्टमेंट की खामोशी से बढ़ी चिंता। जांच के अमल में शफाफियत और जवाबदेही तय करने की मांग। लापरवाही करने वालों और जिम्मेदारों के खिलाफ में की जाए कार्रवाई। बागबानों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दी चेतावनी, कहा अगर डिपार्टमेंट ने नहीं किया, इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया और टेस्ट रिपोर्ट नहीं की गई पब्लिक, तो आने वाले दिनों में शुरू करेंगे भूख हड़ताल। कारगिल विजय दिवस पर 2 दिन के लद्दाख और द्रास दौरे पर मरकजी वजीर राजनाथ सिंह कल द्रास में कारगिल जंग में शहीद और जवानों को पेश करेंगे खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर असेंबली में एलओपी सुनील शर्मा ने शहीद हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन खुरैसी के घर पहुंचे, परिवार से मुलाकात की और गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शहीदों की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं की जा सकती। आशिक हुसैन खुरैसी को खराज अकीदत पेश किया गया। परिवार से मुलाकात के दौरान गहरी ताज़ियत का इजहार किया। कहा इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क उनके परिवार के साथ खड़ा है।
डोडा के नौजवान आरिफ के कत्ल का मामला भद्रवा अंजुमन इस्लामिया के सदर रियाज अहमद नज़र ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, मामले की गैर जानिबदाराना जांच कराई जाए। भद्रवा अंजुमन इंतजामिया ने रखी मांग, आरिफ कत्ल मामले की सीबीआई से कराई जाए जांच, जिम्मेदार अफसरान को कानून के मुताबिक मिले सजा, गमजदा परिवार को इंसाफ के साथ मिले मुआवजा। अनंतनाग में पुलिस पर टेरर अटैक की मजम्मत, मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुमे के खुतबे में किया जिक्र, परिवार के साथ किया हमदर्दी का इजहार। अनंतनाग टेरर अटैक के बाद में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी, मीर वाइज ने बड़ी तादाद में नौजवानों की गिरफ्तारी पर किया तशवीश का इजहार, पुलिस कत्ल की गैर जानिबदाराना जांच कराना और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग। मीर वाइज ने की मुश्तबा दहशतगर्दों के घरों को गिराए जाने की मुखालफत, घरों को गिराए जाने को बताया नामुनासिब और हंगर एक्टिविटी खुर्रम परवेज़ और सहाफ़ी इरफान महराज को मिली जमानत का किया खैर मकदम। दिल्ली में तलबा के एहतजाज पर मीर वाइज का रद्द-ए-अमल, कहा तलबा की जायज़ मांगों को बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। मुजाहिरीन तलबा पर ताकत और पैलेट का इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश, मसाइल का हल ताकत से नहीं बल्कि बातचीत और जवाबदेही में है। हंदवाड़ा के बाखियार में ज़ेर तामीर पुल तकरीबन मुकम्मल, लंबे अरसे से किया जा रहा था इज़हार, 15 दिनों के अंदर आम लोगों के लिए खोले जाने की मांग। R&B डिवीज़न हंदवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने दी जानकारी, ज़ेर तामीर पुल के तीनों स्पैन बनकर हुए तैयार, कंक्रीट स्लैब भी बिछा दिए गए हैं और अब सिर्फ वेयरिंग कोट का काम बाकी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फारूक अहमद शाह ने कहा है कि ज़ेर तामीर पुल के नीचे रिवर ट्रेनिंग का कुछ काम अभी बाकी, तामीरी सामान की कमी की वजह से काम में देरी, सामान मिलते ही काम किया जाएगा मुकम्मल। हंदवाड़ा में ज़ेर तामीर पुल पर करीब 9 करोड़ रुपए की लागत, इस पुल के शुरू होने से इलाके के लोगों को होगा फ़ायदा, मुजाहिरे और मुसाफिरों को मिलेगी बड़ी राहत। शोपियां में अपनी पार्टी के वर्कर्स मीटिंग, ज़िला सदर गौहर हसन वानी और जोनल सदर मोहम्मद याकूब मल्ला की क़यादत में मीटिंग, 30 लोगों ने हासिल की पार्टी की रुकनियत। अपनी पार्टी की मीटिंग में तंजीम की मजबूती और आवाम तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा, नए शामिल होने वाले लोगों का इस्तकबाल। गौहर हसन वानी ने कहा अपनी पार्टी की बढ़ती मकबूलियत आवाम के भरोसे की निशानी। अपनी पार्टी लीडरान के दीगर सियासी पार्टियों पर कसा तंज, कहा दूसरी सियासी पार्टियों के खोखले वादों से लोगों में मायूसी, अपनी पार्टी पर बढ़ रहा है लोगों का एतमाद, स्टेटहुड की बहाली के लिए जारी रहेगी कोशिश। डोडा के बाम्बू भाटिया इलाके में बड़ा लैंडस्लाइड, ठाटरी किलहोत्रा रोड को किया गया बंद, रास्ता बंद होने से मुसाफिरों को परेशानी, रास्ते से मलबा हटाने का काम जारी। बनिहाल रामबन सेक्टर में लगातार मूसलाधार बारिश, रामबन सेक्टर में लैंडस्लाइड से ट्रैफिक मुतासिर, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद। जम्मू कश्मीर के रियासी में ज़ोरदार बारिश से उफान पर चिनाब नदी, वाटर लेवल बढ़ा, रामबन में बागलीहार बांध के कई गेट खोले गए। पाकिस्तान में हुआ बड़ा खुदकुश हमला, अटैक में आर्मी के 12 जवान समेत 15 लोगों की मौत। हमला खैबर पख्तूनख्वा में एक सिक्योरिटी चौकी पर हुआ। ईरान अमेरिका में जंग जारी, दोनों तरफ से हमले का दौर, ईरान ने हमले का वीडियो जारी किया, यूएस ठिकानों पर हमले का वीडियो, मीरवाइज ड्रोन से यूएस बेस पर हमला। बहरैन अल जुफैर में 3 धमाके, अमेरिकी फौजी ठिकानों पर हमले, देर रात ईरान ने बरसाई मिसाइलें, अमेरिकी हमलों का दिया जवाब।
कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत ने जीता पहला मेडल। बिहार के झाड़ू कुमार ने पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलोमीटर वजन उठाकर जीता ब्रॉन्ज। सुपरफास्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।